एक ओल्ड मैन और एक यंग लड़की ये दोनों बाथरूम में फंस जाते हैं। ओल्ड मैन एक जर्नलिस्ट था और उसकी इंटरव्यू ये लड़की लेना चाहती थी, पर उसके इंटेंशन कुछ अलग ही थे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैड्रिड 1987 या 2011 की एक फ्रेंच मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम है मिगेल, इसे एक होटल में राइट करता देख सकते हैं। ये न्यूज़पेपर के लिए राइट करता है और ये बहुत ही फेमस राइटर है। आज उसे मिलने के लिए एक लड़की आई जो हमारी और एक मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है एंजेला। एंजेला आज मिगेल का इंटरव्यू लेना चाहती थी, वो भी अच्छे से राइट करना चाहती है, एक अच्छी जर्नलिस्ट बनना चाहती है। मिगेल एंजेला को कुछ ऑर्डर वगैरह करने के लिए कहता है। उसने बहुत पहले एक आदमी के बारे में आर्टिकल लिखा था, उसके बारे में वो बात कर रहा था। मिगेल है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसे जो चाहिए होता है इसके बारे में वो बोल देता है, इस टाइप का कैरेक्टर है। एंजेला ने कोका कोला ऑर्डर किया था, इसकी एक सिप उसने उससे मांग ली। मिगेल को डॉक्टर ने कोका कोला, टोबैको, इस तरीके की चीजें खाने के लिए मना किया है। बात करते वक्त मिगेल ने एंजेला को अपने पास बुला लिया था। मिगेल एंजेला को अपने कोट से चाबी निकालने के लिए कहता है। वो कहता है एक मेरे पेंटर फ्रेंड की है जो वीकेंड के लिए बाहर गया हुआ है। तुम्हें कॉल करने से पहले मैंने चाबी उससे ले ली थी। इसके बाद मैंने मेरा लक ट्राई किया। मिगेल एंजेला को अपने साथ वहां लेकर जाना चाहता था। वो उसे कहता है इंटरव्यू लेते वक्त हमारे बीच कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। ये वहां पर पहुंचे, मिगेल एंजेला को टी वगैरह देता है। यहाँ पर अलग अलग पेंटिंग्स पड़ी हुई थी। एंजेला ने ग्लासेस लगाए थे तो उसने वो निकाल लिया। उसके बाद उसे किस कर लेता है। उसने फिर उसे कपड़े निकालने के लिए कहे। एंजेला को जरा अनकंफर्टेबल लगा तो यहाँ से वो चली जाती है। थोड़ी देर में माइंड चेंज कर फिर से वो वापस आ गई। इसके बाद एंजेला शावर लेने के लिए चली जाती है। मिगेल भी उसके पीछे पीछे आया। उसने डोर लॉक किया, वो भी शावर लेता है। शावर लेने के बाद एंजेला ने कहा कि अब मुझे यहाँ से जाना है, पर एंजेला जब यहाँ से जा रही थी तो बाथरूम का डोर ही ओपन नहीं होता। एंजेला बाथरूम की छोटी सी खिड़की से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, पर मिगेल ने उसे कहा कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो। अगर हम दोनों एक साथ पकड़े गए तो तमाशा हो जाएगा। वो एक फेमस राइटर है तो स्कैंडल भी बन सकता है। मिगेल ने कहा कि मेरा फ्रेंड 2 दिन तक वापस नहीं आएगा। इतने टाइम में उसकी वाइफ पुलिस को कॉल कर देगी। एंजेला कहती कि मेरे पेरेंट्स उससे पहले ही जरा ज्यादा वरीड हो जाएंगे। मिगेल एंजेला से कहता है कि फिर से ट्राई कर देखो, तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हें हेल्प करने के लिए कोई भी आदमी आ सकता है। सुंदर लड़की देखी नहीं और हर आदमी उसे हेल्प करना चाहता है। आवाज देने के बाद भी उसे कोई भी सुन नहीं रहा था। मिगेल एंजेला से पूछता है कि आज सैटरडे है, अगर तुम घर पर होती तो क्या करती, क्या अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती। एंजेला को ये सब चीजें पसंद नहीं है। वो कहती है कि मैं बुक्स रीड करती। मिगेल कहता है किसी को आवाज लगा कर देखो, पर फिर भी कोई भी सुन नहीं पा रहा था। एंजेला कहती है कि जब मैं छोटी थी तो इस तरीके से प्रिटेंड करती थी कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मेरा इंटरव्यू चल रहा है, और आईने के सामने हमेशा ऐसे देखती रहती थी। मिगेल कहता है लोग अपने आप को जैसे है इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए कुछ ना कुछ ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करते हैं। ये बात एंजेला ने भी रियलाइज की थी और इसके बाद उसने मिरर के सामने इस तरीके से प्रिटेंड करना छोड़ दिया। मिगेल कहता है किसी को आवाज लगा कर देखो, पर फिर भी कोई भी सुन नहीं पा रहा था। एंजेला कहती है कि जब मैं छोटी थी तो इस तरीके से प्रिटेंड करती थी कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मेरा इंटरव्यू चल रहा है, और आईने के सामने हमेशा ऐसे देखती रहती थी। मिगेल कहता है लोग अपने आप को जैसे है इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए कुछ ना कुछ ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करते हैं। ये बात एंजेला ने भी रियलाइज की थी और इसके बाद उसने मिरर के सामने इस तरीके से प्रिटेंड करना छोड़ दिया। इसके बाद थोड़ी देर में मिगेल को किसी का आवाज आया। उस आदमी को बुलाकर कहता है कि प्लीज मेरे फ्रेंड को कॉल करो, मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। थोड़ी देर में मिगेल का फ्रेंड भी वहां पर पहुंच गया। जिस तरीके से मिगेल ने कहा था कि तुम मुझे अनदेखा कर यहाँ से चली जाओगी, उसी तरीके से एंजेला यहाँ से चली गई। जाने से पहले एंजेला ने उसे कहा कि सिर्फ एक इंसिडेंट था, इसी तरीके से मैं उसे ट्रीट करूंगी, मुझे इसके बारे में कोई भी बुरा नहीं लगेगा, ये सिर्फ उसके लिए एक एक्सपीरियंस था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।